Di para sesuatu yang beristirahat dari jadi. इस संसार में व्यक्ति आता है, कैमरा में थोड़ी साइड हो जाएगी। इस संसार में व्यक्ति आता है और चला जाता है। कोई तेज गति से आया, कोई नरक निगोर से निकल करके आया, कोई अहमिंद इंद्र शैलाश सिद्धि विमान से च्युत होकर के इस धरती पर आया, और कोई स्त्री पर्याय का छेद करके मनुष्य पर्याय अर्थात पुरुष पर्याय को धारण करके आया। कोई पूरब से आया, कोई पश्चिम से आया, कोई उत्तर से आया, कोई दक्षिण से आया, कोई दमोह से आया, तो कोई भोपाल से आया, कोई हजारीपुर से आया, और कोई टेकापार मलखेरी न जाने कितने कितने गांव से आया। लेकिन प्रभु भरत चक्रवर्ती ने नमस्कार किया। हानि चक्रवर्ती इधर आओ, बताओ इन लोगों को वोट नहीं देना है, वोट कहाँ है तुम लोगों को? तो रफेल आए आसान डाल दिया। चलिए कोई बात नहीं। हे भगवान मैं नमोस्तु करता हूँ। हे भगवान मैं नमोस्तु करता हूँ। हे भगवान मैं देवराज सो रहे हैं, आपके चरण में नमोस्तु करता हूँ। हे भगवान हे भगवान मैं महायज्ञ नायक आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। बोले हे भगवान मेरे मन में एक जिज्ञासा है। ये माइक चालू कर दो यार, ये साउंड वाला गायब है। हे भगवान मेरे मन में एक जिज्ञासा है, आप कृपया कर समाधान करें। हे भगवान आत्मा का कल्याण यह साधु वल्लभी होता है या कोई और भी कर सकता है, या और कोई दूसरा रास्ता है? और सभी देवतागण श्रीफल समर्पित करते हैं और अपने अपने कक्ष में बैठ जाते हैं, पहुंच जाते हैं बिल्कुल इसका सुनने के लिए। और कुछ समय के पश्चात ही वहां से ओंकार दिव्य ध्वनि खेलेगी और दिव्य ध्वनि का लाभ हम सभी लेंगे। बैठ गई देवतागण अपने अपने स्थान पर। देवता बैठ गए, एक तरफ धर्म शब्द से आदि बैठ गए, सुब्रमण्य देवी देवतागण भी उस समुद्र में बैठ गई और उसी समुद्र में काय से सर्प
चक्रवर्ती, आपने जो प्रश्न किया कि साधु बनकर ही आत्मकल्याण किया जा सकता है या और भी आत्मकल्याण का दूसरा रास्ता है। साधु का मार्ग कल्याण का मार्ग है। साधु का कल्याण अवश्य होता है। हमारे तीर्थंकर भगवत में कल्याण का मार्ग एक मुनि धर्म बताया है और दूसरा श्रावण धर्म बताया है। साधु का कल्याण तो होता ही होता है, ये साधु का राजमार्ग है, लेकिन संसारी प्राणी के मन में विकल्प होता है। जैसे आपके मन में विकल्प होता कि क्या कल्याण साधु का ही होता है? हाँ, साधु का कल्याण अवश्य होता है, क्योंकि साधु का कल्याण का मार्ग एक राजमार्ग है, लेकिन संसारी प्राणी के लिए भी तीर्थंकर भगवंतों ने रास्ता बताया है। साधु का मार्ग राजमार्ग है, तो श्रावकों के लिए, संसारी प्राणियों के लिए, गृहस्थों के लिए भी कोई ना कोई पगडंडी, छोटा मार्ग, कोई पतली गली अवश्य होती है, और वह है श्रावक का धर्म। श्रावक यदि न्याय नीति से कसाय को छोड़कर, राग द्वेष को छोड़कर यदि समुचित धर्म का मार्ग अपनाता है, गृहस्थ धर्म का पालन करता है, तो उसका भी अवश्य कल्याण होता है, अवश्य कल्याण होता है। इस प्रकार तीर्थंकर की दिव्यवाणी पूर्ण हुई और देवताओं ने नमस्कार प्रलय किया। किसी ने जल चंदन अक्षता से तीर्थंकर परमात्मा की पूजा कर दी और निश्चित था भक्त जीवों के कल्याणार्थ दिन और रात में 4 बार भगवान की दिव्यवाणी की जाती है और वह पूरी विशिष्ट व्यक्ति यदि हो जाता है तो उसकी नृत्य से भी तीर्थंकर परमात्मा की वो दिव्यवाणी गिर जाती है। आइए हम देखते हैं अर्घ। चंदन कंगल पुष्प कई सरस्वती सुधो फल मंगल नारे रमाकुल आचार्य शांति सागरी परंपरा अभिनंदन सागरी दीक्षिता पुराण सागरी देशावस्थ दीक्षा प्राप्त ब्रह्मपुरी मुनि श्री समुसर स्थित मुनि
उपसान सागराय पूर्णमा आदियम निर्मामति उस प्रकार से बनी पूर्ण हुई और हम